बागेश्वर धाम पर सज रहा भव्य पांडाल, खतरे में पड़ा 5 दिवसीय शानदार प्रोग्राम। देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हुआ है और बारिश अभी हो ही रहा है यहाँ पर। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों को इंद्रदेव ने दिखाई आंखें, जमकर बरसा रहे मेघ, खतरे में कार्यक्रम। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का लाइव निमंत्रण, सभी पागलों को धाम पर बुलाया, गुरु मंत्र देकर बोले गुरु बलवान तो भक्त पहलवान। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर समय निकालकर अवश्य आवें। जीवन में जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। इंद्रदेव ने आंखें दिखाकर खतरे में डाला गुरु पूर्णिमा महोत्सव। कैसे होंगी तैयारियां, आखिरकार कैसे होगा बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव, कैसी बागेश्वर सरकार के जन्मदिन की धूम, 5 दिन के भव्य प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में। राजगढ़ और बड़वानी में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के बाद बागेश्वर सरकार नई तैयारियों में जुटे हैं। बाबा के धाम बागेश्वर में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम इतना शानदार होने वाला है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लाखों भक्तों को खुद बागेश्वर सरकार ने आमंत्रित किया है, लेकिन इस कार्यक्रम को इंद्रदेव ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। एक तरफ बाबा के पागलों ने कार्यक्रम की तैयारियों को युद्ध स्तर पर ले जाकर गर्दा उठा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंद्रदेव लगातार आंखें दिखा रहे हैं। उनके मेघ लगातार बागेश्वर धाम में भर भर कर बरसात कर रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और इस तूफानी बरसात ने एक बार के लिए तो तैयारियों पर भी ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि इंद्रदेव ने अपना रूप शांत नहीं किया तो कैसे होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव, कैसे होगा लाखों भक्तों के लिए इंतजाम। परेशानी तो बड़ी है क्योंकि बारिश लगातार मुंह फाड़ कर दरवाजे पर खड़ी है। ऐसे में बागेश्वर सरकार पहले ही अपने सभी पागलों को लाइव निमंत्रण दे चुके हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने तो सभी भक्तों को कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल भी बता दिया, साथ ही गुरु पूर्णिमा से पहले गुरु मंत्र भी दे डाला। तो अब कार्यक्रम का क्या होगा हम बताएंगे आपको इस 5 मिनट के वीडियो में। बागेश्वर धाम में 1 जुलाई से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्री हनुमंत एवं लवचंडी यज्ञ का आयोजन होगा। महोत्सव के 5 दिन चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। 1 से 2 जुलाई को शरणागति का कार्यक्रम होगा। जो भक्त बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दीक्षा लेने के इच्छुक होंगे, उन्हें दीक्षा दिलाई जाएगी। 1 से 5 जुलाई तक ये होंगे कार्यक्रम। 1 से 2 जुलाई गुरु दीक्षा कार्यक्रम और भजन संध्या कवि सम्मेलन का आयोजन। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पूजन एवं दर्शन कार्यक्रम, शाम को भजन संध्या। 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 5 जुलाई को गुरु दीक्षा एवं दर्शन का कार्यक्रम। साथ ही इस कार्यक्रम की जानकारी स्वयं धीरेन्द्र शरणागति गुरु मंत्र दीक्षा लेने का कार्यक्रम रखा गया है। 2 जुलाई को गुजरात की एक बहुत ही बहुप्रसिद्ध गायिका, सुप्रसिद्ध गायिका हमारी बहन गीता रबारी जी एवं अनेक संतों के सुवचन और साथ में सभी भक्तों के द्वारा खूब आनंद लूटा जाएगा। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव है, जिसमें पाद का पूजन एवं बागेश्वर बालाजी के दर्शन। जो भी बागेश्वर बालाजी के आश्रित हैं, गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अवश्य बालाजी के दर्शन करना चाहिए। 4 जुलाई को हमारी आयु के 1 वर्ष कम हो रहे हैं, तो सब बच्चों ने मिलकर के एक आयोजन रखा है। 3 तारीख को बहुत ही सुप्रसिद्ध गुजरात के गायक हमारे बड़े ही प्रिय कीर्तिदान गढ़वी जी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक हैं, हमारे प्रिय हैं, वो 3 तारीख को वहां पर खूब आनंद बरसाएंगे। 4 जुलाई को जन्मोत्सव महामहोत्सव मनाया जाएगा। 5 जुलाई को दिन में 12 बजे तक उत्सव रहेगा, जिसमें पुनः शरणागति 5 जुलाई को प्रातः काल जो प्रिय साधक रह जाएंगे उनको मंत्र दीक्षा व भगवान नाम दीक्षा प्राप्त होगी। तो देखा ना आपने किस तरह से बाबा सारे कार्यक्रम के बारे में भक्तों को जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि कार्यक्रम में कौन कौन से गायक पधार रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही इंद्रदेव ने हमेशा की तरह से आंखें दिखाना और भक्तों को धमकाना शुरू कर दिया और लगातार हो रही बरसात के बाद कार्यक्रम स्थल पर पानी ही पानी हो चुका है, जिसके बाद कार्यक्रम होगा या नहीं इस बात पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार मौसम ने खेल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ही बाबा ने अपने कार्यों को संपूर्ण किया है। ऐसे में जब स्वयं बागेश्वर महाराज लाइव आकर कथा के होने का ऐलान कर चुके हैं, साथ ही अपने पागलों को धाम पर आने का निमंत्रण दे चुके हैं, तो ये कार्यक्रम हर हाल में होकर ही रहेगा, क्योंकि बाबा जो बोलते हैं वो काम हमेशा ही होकर रहता है। इसलिए भक्तों को चिंता करने की आप आ गए तो लाइव आप बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से घर बैठे जुड़ पाएंगे और घर बैठ करके आप गुरु पूजन एवं भगवान बागेश्वर बालाजी का पूजन घर बैठकर कर सकते हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बाबा ने भक्तों को गुरु मंत्र दिया और गुरु और शिष्य के रिश्ते को प्रेम के साथ होता है। चेला पहलवान होता है। गुरु वह है जो अज्ञान का अंधकार मिटाता है, ज्ञान का उजाला प्रकाश लाता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करके
100 जन्म भी मिले तब भी ऐसा गुरु मिलना असंभव है। शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। ऐसे गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके सभी प्रिय बागेश्वर धाम के पागलों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने गुरु पूर्णिमा से पहले ही गुरु के महत्व को कितनी अच्छी तरह से बताया। अब ऐसे में एक बात तो सुनिश्चित हो चुकी है कि चाहे बारिश हो या तूफान, कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बारिश कार्यक्रम को रोक सकती है या फिर जो बाबा ने कहा वो होकर ही रहेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद रखें, ये आप वीडियो नहीं बल्कि सनातनी सोच को शेयर कर रहे हैं। पवित्र न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की रिपोर्ट।